बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज पटना में 12 राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में चर्चा इस बात पर भी हुई कि चुनाव आखिर कितने चरणों में होने चाहिए। बीजेपी ने 2 तो सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने एक ही चरण में बिहार में वोट करवाने की मांग की है। इस बैठक के बाद अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर राजनीतिक दल भी सीट शेयरिंग की बैठकों के अंतिम दौर में है। पॉलिटिकल पार्टियों की जमावट और चुनाव आयोग के दौरे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति की चर्चा इस वक्त बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में 13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। 2 तस्वीरें देखें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पटना के ताज होटल में बैठक की, जो 3 घंटे तक चली। इस बैठक में 12 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव कितने फेज में हो, इसका सुझाव दिया। बैठक में सीईसी से पार्टियों ने क्या डिमांड की वो देखें। बीजेपी ने चुनाव को 2 फेज में कराने को कहा है। बीजेपी की डिमांड है कि घोषणा हो जाने के 28 दिन के बाद वोटिंग हो। खास बात, बुर्के में आने वाली महिलाओं की जांच होनी चाहिए। जेडीयू का कहना है कि महाराष्ट्र की तरह एक चरण में ही चुनाव होने चाहिए। वहीं आरजेडी ने 2 फेज में चुनाव कराने की बात कही है। आरजेडी की डिमांड है कि जो नाम काटे गए हैं उनकी सूची जारी की जाए और बुर्के में आने वाली महिलाओं की जांच नहीं होनी चाहिए। वहीं चिराग पासवान की पार्टी का कहना है कि 2 चरणों में वोटिंग कराई जाए और बुर्के में आने वाले वोटर की जांच हो। बिहार में इस वक्त बुर्के वाले वोटर को लेकर खूब गहमागहमी है। बीजेपी बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की डिमांड ने इस बहस को जन्म दिया है। जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। बहस पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर छिड़ी है। इधर एनडीए की तैयारी भी देखें। बिहार चुनाव में प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान की सहयोगी दलों से चर्चा शुरू हो चुकी है। सीट बंटवारों की राह आसान बनाने का उन्हें काम दिया गया है। 10 अक्टूबर तक सीट शेयरिंग लगभग फाइनल होगी, ये माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं पर फोकस जमाया हुआ है। युवाओं से मन की बात की और कई सौगातें दी। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष में सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस को लेकर खूब निशाने साध रहा है। परिवारवाद यहाँ कुर्सीवाद में उलझ गया है। कौन होगा, इसी पे महाभारत मचा हुआ है। सीट बंटवारा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सीट बंटवारा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सीट शेयरिंग का तो पता नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जरूर जारी कर दी है, जिसमें कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार में वोट डालेंगे। लेकिन काटे गए वोटर के नामों को लेकर भी बिहार में खूब हंगामा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बिहार की पूरी पॉलिटिक्स को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी हैं, जिनसे हम समझते हैं कि बिहार में अब क्या कुछ बदल रहा है और क्या कुछ बिहार में हो रहा है। अभिलाष जी, मैं जानना चाहता हूं कि पहले एसआईआर, फिर चुनाव आयोग की बैठक, बिहार का क्या सीन लग रहा है आपको चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव जो है वो जिस तरीके से केंद्र शासन ने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये जो वहाँ पर दे दिए हैं, अकाउंट में जमा कर भी दिए हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर उन लोगों की जो आर्थिक मदद की गई है, ये मुझे लगता है कि ये चुनाव का एक शायद टर्निंग पॉइंट होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस या जिस तरीके से कांग्रेस और लालू की जो पार्टी एक तरफा जो चुनाव साथ में लड़ रही है और सामने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, इसके बीच में तीसरा एंगल है जिसको एक जो लोकल जिसको कहते हैं या रीजनल पार्टी जो उभर कर आई है, अब वो कितना खेल बिगाड़ेगी इस पर बात समझ में आएगी। लेकिन मूल बात यह है कि पूरा देश इस बात पर चर्चा कर रहा है कि एक तरफ तो लाडली बहना आसाम से चल के मध्य प्रदेश में आई और मध्य प्रदेश से लेके वही योजना महाराष्ट्र में चली गई और हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतते चली गई, तो उसके अगला कदम के रूप में पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले 75 लाख महिलाओं को जिसको लगता है जो वोटर्स होंगी, उनको यदि 10-10 हज़ार रुपये बिना किसी काम के यदि केंद्र सरकार दे देती है तो निश्चित रूप से उनका चुनावों पर बहुत बड़ा असर पड़ने की संभावना लगती है, जो मैं अभी देख रहा हूँ। क्योंकि अभी बिहार में किसी भी तरीके की लहर नहीं दिख रही है। ये बात निश्चित है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ में होने के बावजूद भी उनका जो जिसको कहते हैं वोट बैंक है या जो उनका जो सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से गिरता नज़र आ रहा है। और उसी में भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन पहले भी वहां जाकर कहा कि अमित शाह वहां पर गए थे, उन्होंने कुछ अलग नारे दिए जिसके तहत उन्होंने कहा है प्रत्येक
जिसको कहते हैं कार्यकर्ता को बताने की कोशिश की है कि SIR के ऊपर उनको क्या बोलना है, राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली है उसके ऊपर क्या बोलना है। तो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से। एक बड़ा मुद्दा SIR का भी सामने आया था कि SIR से जिस तरीके से 70 लाख वोटों के नाम काटे गए हैं, पूरे देश में मुद्दा बना, पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठा, तो उसका कोई असर आपको इस चुनाव में दिखता है? मुझे लगता है कि जिन लोगों के वोट कट गए होंगे या जिन लोगों को अब वहाँ पर एक और मुद्दा जो आप अब बात नहीं कर पा रहे हैं वो यही है कि घुसपैठियाँ, तो घुसपैठिए जो हैं उनके खिलाफ बिहार का जो स्थानीय मतदाता है वो कितना नाराज़ होकर खड़ा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बोल रही है कि SIR या चुनाव आयोग ने सिर्फ इसलिए ये काम किया कि जो आपकी जो वोटर्स लिस्ट है उसको जो साफ़ सफाई उसकी जो करना थी वो घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करने के लिए थी। तो घुसपैठिए कितने हैं ये आज भी पता नहीं लग रहा है। चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की बैठक हुई, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो बुर्का पहनकर वोट करने वाली महिलाएं हैं उनकी भी जांच की जाए। तो क्या अभी भी मुसलमान वोटरों से बीजेपी डरी हुई है और आपका घुसपैठिया का निश्चित रूप से बिहार में जो है वो हमेशा ही MY का पॉलिटिक्स चलता था, मुस्लिम प्लस यादव का। और यदि मुस्लिम्स यदि एक गट्ठा होकर यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि कुछ अलग अलग विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट देते हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से NDA को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन इसी को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने ये मुद्दा उठाया था। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग जिसके खिलाफ ऑलरेडी पूरा देश भड़का हुआ है कि चुनाव आयोग एक भारतीय जनता पार्टी का जैसे कोई एक यूनिट के नाम पर काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार के ऊपर जितने आरोप लगे या वोट चोरी की जो बातें हो रही है उसमें से निकलकर आज यदि वो वहाँ पर मीटिंग करके आए हैं पटना में, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को विश्वास में लिया होगा और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से यदि ये चुनाव होते हैं तभी हम ये मान सकते हैं कि जनतंत्र की जीत हुई है। कौन जीतता है कौन हारता है ये तो बाद में पता लगेगा। नहीं, निश्चित आज बड़ी अच्छी बैठक हुई है और बैठक के बाद किसी प्रकार कोई विवाद निकल के नहीं आया। तो इस पूरे मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट भी सुन लेते हैं। इस मसले पर एक्सपर्ट कमेंट ये है कि विधानसभा चुनाव के लिए अब एकदम तैयार है। चुनाव आयोग जल्दी ही तारीखों का ऐलान कर देगा, मगर ठीक चुनाव के पहले ही मतदाता सूचियों का विस्तृत पुनरीक्षण यानी कि SIR कराने और 70 लाख वोटरों को मतदाता सूची से हटाने के लिए बिहार का ये चुनाव लंबे समय तक याद रखा जाएगा।